तो नमस्कार भाइयों और बहनों और मेरे सभी किसान भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग हमेशा बना रहे तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रजापति ज्ञान में। आज मैं आप सबको गन्ने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि गन्ने की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की पूरी जानकारी जो भी है कि क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये होती है कि आप पहले का टाइम एक अलग था, ठीक है। आप मेरी बात को गौर सुनिएगा। आप लोग खेती करते हैं, किसान भाइयों जो भी कोई खेती करता है, मैं उस सबसे आप लोग जानते ही होंगे कि क्या कहते हैं कि पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। जो पहले खेती होती थी वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक बेस्ड होती थी। ऑर्गेनिक जैसे मतलब कि जैसे आप लोग गोबर की खाद वगैरह डालते थे, पान पत्ते वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह मतलब डालते थे, जिससे कि ऑर्गेनिक खेती करते थे आप लोग। और ना कोई ज़्यादा कीटनाशक पड़ता था, ना कोई अदर तरीके की दवाइयाँ, ना कुछ ये सब चीज़ें नहीं पड़ती थी जो आज के टाइम पे लोग यूज़ कर रहे हैं। कहीं कीड़ा मारने की कहीं दवाई डाल रहा है, इंसेक्टिसाइड जिसको बोलते हैं, और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, कहीं कोई 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 तरीके का टेक्निकल यूज़ करके जो है अपनी खेती कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, वो आज का टाइम ऐसा ही है कि क्या कहते हैं, अगर जो वो चीज़ें नहीं आप डालोगे तो फिर खेती नहीं हो पाएगी। कि वो इसलिए मैंने खुद जो है इसका एक्सपीरियंस किया है। और बेसिकली पहली बात तो मेरी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर शॉप है। मैं खुद ही जो है लोगों को देता हूँ दवाइयाँ, और उनको जानकारी भी देता हूँ कि कैसे खेती करनी है, कैसे खेती नहीं करनी है। मेरी शॉप का नाम भी मैं आपको बता दूँ। वैसे मेरी शॉप का नाम है प्रजापति सीड स्टोर के नाम से मेरी शॉप है, जो कि मेरे घर के लोकेशन से काफ़ी दूर है। तो मैं अप डाउन भी करता हूँ, किसानों से भी मिलता हूँ, हर एक चीज़ से हर एक लोगों से मिलता हूँ मैं। पर वो सुन सबका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस जो है मिला के मैं आपको पूरी अच्छी तरीके की जानकारी देता हूँ। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्या कहते हैं खेती गन्ना की बुआई जो है कैसे करनी चाहिए। बुआई क्या बुआई देखो, अच्छी पहली बात तो ये होनी चाहिए कि क्या कहते हैं अच्छा सीड सीड जो होता है ना, अच्छा सीड लें। कि आपका एरिया कैसा है, आपका मतलब एरिया भी मेंशन कर ज़रूरी होता है एरिया, कि आपका मतलब बालू वाली जगह है या मतलब कि अच्छी जगह है जहाँ पे और की तराई एरिया नहीं है। हर तरीके की हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। तो हमारी साइड का जो है ऐसा एरिया है कि मतलब तराई एरिया है, तो उधर पानी वगैरह लग जाता है, तो फिर क्या कहते हैं दिक्कत थोड़ी होती है। थोड़ी क्या मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि मतलब अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है हम लोग को, हाँ, और अच्छे किसानों को भी दिक्कत होती है, और जिससे कि उनका अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो तो गॉड गिफ्टेड है कि भगवान जो चाहे, अगर जो चाहोगे तो भगवान कुछ भी दे सकता है, चाहे तो वो उजाड़ भी सकता है। वो तो सब उनके ऊपर है। पर अपनी तरीके से खेती अगर जो आप कर रहे हैं, अगर जो खेती अपनी अपने से मतलब कर रहे हैं खेती, तो फिर मैं यही कहूँगा कि अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दें और अच्छे से अच्छा उनके उसके लिए यूज़ करें। क्योंकि अब तो जो है बिना दवाइयों के आप जो है अच्छी से खासी खेती नहीं कर सकते हैं। अब करने वाले करते भी हैं, पर क्या कहते हैं मेरी माने तो फिर क्या कहते हैं कम से कम 80% जो है बिना दवाइयों के नहीं कर सकते हैं। मोदी ने भी बोला है कि क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो। पर कैसे कैसे की जाए जब इतनी मिट्टी जो है वो पहले से ही खराब हो चुकी है। उसको एक से एक क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह बहुत सी जो है दवाइयाँ उस पर डाल डाल के जो है सब मिट्टी को ख़राब कर चुके हैं हम लोग। तो उसी मिट्टी को पहले जब बुआई करने जाएँ तो उसको पहले फर्टिलाइज़ करें, अच्छी तरीके से मिट्टी को फर्टिलाइज़ करना। जब भी कोई भी सीड यूज़ करें, चाहे गन्ने में ही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं गन्ने का ही टॉपिक लेके चलता हूँ कि गन्ने में अगर जब बुआई कर रहे हो तो मिट्टी को जो है ना सबसे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना चाहिए। और उसमें जो है जो भी जैसे बहुत सी मार्केट में बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पर जैसे गोबर खाद आप डालिए, उसको मिक्स करिए, उसके साथ में अच्छे से उसको रूटावेटर कल्टीवेटर जो भी आप लगाते हैं उसको लगाइए अच्छे से, और क्या कहते हैं मिट्टी को भुरभुरी करिए और अच्छा बनाइए। फिर बाद में उसके 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 साथ में जाइम वगैरह जो है ये चीज़ें यूज़ करो। और फिर बाद में गन्ने की बुआई करो, और फिर बुआई करने के बाद में जो पहला पानी होता है उस पर भी अच्छा जैसे आप डाल सकते हैं। जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, ह्यूमिक 98% पर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जाइम वगैरह चाहे ये भी यूज़ करें, कोई बूस्टेड यूज़ करें, और ज़्यादातर अगर जो हो सके तो ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करें। और बीच बीच में जो है उसको देखते रहें कि कहीं पत्तियाँ सूख ना रही हैं 2-3 महीने के बाद में। और पानी एक चीज़ मैं कहूँगा, पानी का जो उसकी ज़रूरत है आपके एरिया में, अगर जो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो पानी टाइमली दें।
और देखें कि उसको क्या ज़रूरत है। अगर जो कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े का इलाज करिए, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे मैंने वीडियोस भाई अपलोड कर रखी कि कौन सी कीटनाशक यूज़ करना चाहिए, किस कीड़े के लिए, किस कीड़े के लिए नहीं। और देखभाल तो बहुत करनी पड़ती है, बहुत क्या मतलब किसान, वो जो किसान आदमी वो खुद ही समझ जाएगा कि क्या कहते हैं कि खेती कैसे होती कैसे नहीं होती अच्छी तरीके से। और बाकी रही बात कि दवाइयाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो करना चाहते हो तो ओरिजिनल चीज़ लीजिए, मार्केट से जो भी लीजिए ओरिजिनल लीजिए। भले थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगी पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि जब अच्छी चीज़ डालोगे ना तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वरना तो जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर जो अच्छी चीज़ लेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो और जब क्या कहते हैं ग्रोथ पे होगा, अच्छा खासा ग्रोथ पे जब गन्ना हो ना तो उसका ग्रोथ प्रमोटर भी यूज़ करें। मैं जब गन्ना अच्छा खासा ग्रोथ पे हो तो उसके लिए जो मतलब जैसे ग्रोथ मतलब कि जब एक अच्छी खासी लंबाई पे हो जाए गन्ना, 10-12 फीट जो भी आपका गन्ना पैदावार का हो रहा हो, जैसी वैरायटी हो, तो जब ग्रोथ पे हो ना तो उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराइए। न्यूट्रिशन मतलब जैसे उसका एक जैसे हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो जब बड़े होते हैं तो अच्छा खाना खाना दोगे ना तो क्या कहते हैं वो अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे। अगर जो उनको अच्छा खाना नहीं दोगे तो हमेशा पतले दुबले पतले ही रहेंगे, ये चीज़ आप भी जानते होगे। जैसे उनको भी उनका फूड चाहिए, जैसे उनको भी उनका खाना चाहिए, तो जैसे उनको अगर जो खाना सही टाइम पे प्रॉपरली दोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है अच्छा ग्रोथ करेंगे। और गन्ना देखना कि मोटा फिर पैदा होगा और ठोस गन्ना, अंदर से पोल नहीं। ये चीज़ें भी होती हैं कि बाहर से दिखता है कि हाँ मोटा है पर अंदर से पोल होता है, तो क्या फ़ायदा उस गन्ने का। इसलिए जो है अच्छी चीज़ें यूज़ करो। और मैंने बहुत सारी जो है दवाइयाँ भी जो है मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, और दवाइयाँ और उनके कैसे कैसे रोग वगैरह हैं, और क्या बहुत बहुत सी चीज़ें मतलब रिलेटेड गन्ने से रिलेटेड और भी अन्य चीज़ों से रिलेटेड मेरी वीडियोस पे आपको मिलेगी। आप देखो और अच्छा यूज़ करो, और फिर बाद में अच्छी खासी खेती करो, क्योंकि हर आदमी कर भी नहीं पाता है, वो तो आप जानते ही हैं। पर अगर जो अच्छे से करोगे तो ज़रूर होगा, और होगा कैसे नहीं, सब करते हैं। क्योंकि उस अगर जो करोगे नहीं तो खाओगे क्या, सीधी सी बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि करो, अच्छे जम के करो खेती, और घर में लाओ नोटों की पेटी। मेरा यही रूल है, और मैं किसानों से भी यही कहता हूँ। और अगर जो आपको और भी जैसे मेरे से अन्य रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो और एक के साथ खेती से रिलेटेड या फिर अन्य तरीके से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए वो मुझसे बोलिए, कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और सभी को मैं थैंक यू कहूँगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई।